हेलो एवरीवन। तो स्वागत करते हैं आज का आपको आज के POTT में, जो कि है वर्ड सर्च। एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है जिसमें हमें वर्ड्स को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है n क्रॉस m साइज की, और इसमें हम चेक करना है कि जो मैट्रिक्स में चीज़ें जो n क्रॉस m जो मैट्रिक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं और जो वर्ड्स में बनाने क्या वो इसमें अवेलेबल हैं कि नहीं। हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेटर्स को एडिशन सेल्स को यूज़ करके, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। और जो एक सेल जिसको हम एक बार यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इसमें हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें गीक फाइंड करना है, तो ये देख रहे हैं वैसे फाइंड करना है। अब इसमें सिंपल सा हम पहले ये इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्टेंट देखना होता है कि इनफॉर्म पे कंस्टेंट क्या है। और इसमें मैट्रिक्स और जो वर्ड है वो लोअर केस अपर केस दोनों में हो सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितनी चाहिए, कंपनी, टैग, सब चीज़ें। बेसिकली हम इसमें इसको फाइंड करने के लिए हम DFS का यूज़ करके आएंगे, रिस्क रिकर्सिव अप्रोच, और हम पहले उसी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम DFS का एक फंक्शन बनाएंगे, फिर उसको हम यूज़ करेंगे। फिर उसमें हम एक पहले वेक्टर एरे बनाएंगे जिसमें हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें कैरेक्टर्स हमारे स्टोर हो रहे हैं उसमें हमें उसको हमें बनाना होगा। और उसके बाद कौन से वर्ड हमें फाइंड करने ये भी तो चाहिए। वर्ड तो फाइंड करने होंगे, कौन सा टारगेट वर्ड है हमारा। फिर हमारी जो पोजीशन है ग्रिड में वो कितनी है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। उसको हम आई और जे से रेट करेंगे। फिर इंडेक्स कौन सा है, कौन से इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक। फिर हम अब आ जाएंगे अपने बेस केस पे। सबसे पहले बेस केस डिफाइन होगा कि अगर हमारा जो वर्ड है उसके इक्वल है लेंथ के, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना फ़ायदा क्या करने का। अगर सारे वर्ड्स हमारे मैच हो गए तभी तो हम रिटर्न करेंगे। अगर IDX हमारा इक्वल टू हो जाता है वर्ड्स डॉट लेंथ के, ठीक, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये हमारा बेस केस हो जाएगा। ठीक है। और जैसे होता नहीं कि बाउंड्री चेक करना कि अगर इसके बाहर गया तो फिर ऑटोमेटिक हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। इसी चीज़ को रिकर्सिव अप्रोच में हमें ध्यान देना होता है कि अगर हम ये करते हैं कि आई जो है वो 0 से कम है, ठीक, और जो जे वो भी 0 से कम है, या जो हमारा आई वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारे मैट्रिक्स डॉट साइज के हो गया, ठीक। या फिर जो जे है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स 0 डॉट साइज के इक्वल हो गया, ठीक। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैट ऑफ आई मैट ऑफ जे इक्वल नहीं होगा अगर मतलब जो इंडेक्स, अगर इंडेक्स का इक्वल ही नहीं तो मतलब क्या है अगर, ठीक। अगर ऐसा है तो हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक। और उसके बाद हम इन प्लेस कर रहे हैं, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर नहीं रहे हैं पहली बात तो हमें टेम्परेरी चीज़ों को स्टोर करना होगा। टेम्परेरी, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, टेम्परेरी
स्टोर, ओके, एंड मार्क विथ सम सिंबल, कुछ सिंबल के साथ में मार्क करना होगा कि ये विजिटेड है या नहीं, विजिटेड है या नहीं, ये सब लिखा होता है कि आप समझ जाएं। तो उसमें पहले हम करेंगे कैर टेम्प, जो टेम्परेचर बना रहे हैं उसमें मैट्रिक्स डॉट आई और जे को उसमें हम स्टोर कर देंगे। ठीक, ये इसलिए करना ताकि ये चीज़ें जब एक बार हम इसमें डालें तो लॉस्ट ना हो, बाद में उसको रिस्टोर कर सकें। जे इक्वल्स टू कुछ भी रख सकते हैं, चलो स्टार हैज़ मान लेते हैं, बस स्टार दोबारा मानते हैं, इस बार हैज़ मान लेते हैं। उसके बाद हम सभी डायरेक्शन में उसको एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि इसमें यहाँ पे अप हो गया, डाउन, लेफ्ट में या राइट में, जो भी है सारी चीज़ों को हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे बोल फाउंड इक्वल्स टू DFS मैट वर्ड I -1 j IDX। हमें चेक करना है कि नेक्स्ट वाला है कि नहीं, इसलिए हम IDX +1 करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आएंगे DFS, हम इसको 4 बार कॉपी कर लेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा सही है। कॉपी पेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको I+1 कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको हटा देंगे, जो यहाँ सब फाइंड करना है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक ना हो गया। ठीक, अब सही। इतना हमने किया कि हमें चेक और इटरेट करना है कि फाउंड ये इतना हो सकता है कि नहीं, सभी डायरेक्शंस को हमने फाइंड कर लिया। लिख देते हैं कि सभी डायरेक्शन में फाइंड करना, सारे जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको फाइंड करना। उसके बाद अब हम आते हैं जो हमने साइड किया, अब हमने ओरिजिनल चीज़ों को स्टोर भी तो करेंगे, रिस्टोर करना है जो हमने उसको टेम्प में स्टोर किया था। I j इक्वल्स टू टेम्प, हमने इसको रिस्टोर किया, उसका रिटर्न कर दिया फाउंड, रिटर्न फाउंड, ठीक। अब हम आते हैं अपने बेस केस में। बेस केस में तो मेन उस पर मेन ड्राइवर पे पहले हमें साइज के बारे में देखना होगा, मैट डॉट साइज, ठीक। उसके बाद int n इक्वल्स टू मैट 0 डॉट साइज, ठीक। मैट 0 डॉट साइज करना होगा, और फिर हम लूप चलाएंगे सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए। I इक्वल्स टू 0 I लेस देन n I प्लस प्लस फॉर int j इक्वल्स टू 0 j लेस देन m j प्लस प्लस, ठीक। कितनी चीज़ें हो गई, और उसके बाद
हमें चलने की चीज़ अगर हम कहेंगे कि जो हमारा ये लूप है क्या उसमें फर्स्ट कैरेक्टर से मैच हो रहा है कि नहीं, कि जो हमारी मैट्रिक्स है MATI मैट आई कॉमा जे, ठीक, इक्वल टू है वर्ड 0 के, ठीक, ये हमें देखना है पहले, और तभी फिर उसके बाद हमें DFS स्टार्ट कर देना, ठीक। जब हम DFS स्टार्ट करेंगे तो अगर सारी कंडीशन मैच हो रही है तो हमारा चल जाएगा। तो इसमें मैट वर्ड जे कॉमा 0, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक। और अगर ये सारी चीज़ें चल जा रही हैं, अगर DFS एक्सीड हो जा रहा है तो हम ट्रू को रिटर्न कर देंगे, और इन केस अगर ये नहीं चलता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक। देखते हैं चलता है कि नहीं, देख लेंगे। बड़ा टाइम ले रहा है, देखते हैं कुछ गलती तो नहीं इसमें, हो जान दो, पहले वेट कर लेते हैं। इसे टाइम बहुत ले रहा है। टाइम बहुत ले रहा है, एक बार सीधा सबमिट करके देखते हैं। इतना टाइम लेने के बाद आखिरकार सबमिट हो गया है। पता नहीं शायद नेटवर्क वीक था इसलिए इतना समय लिया। बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कुछ था नहीं। पहले हमने रिकर्सिव DFS चलाया, सीधा बैक ट्रैक किया है, सभी डायरेक्शन उसको देखा है, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे कॉल किया है। अगर ये सक्सीड करता है 0 लेंथ पे वर्ड पे तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था, एक दो बार आप देखेंगे इसको और खुद से लिख के अगर इसको आप रिकर्सिवली देखेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। आराम से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले POTD में। धन्यवाद।